अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ माह शवाल के दूसरे जुमा का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही पावरफुल और बाबरकत अमल है और जुमे का दिन भी बहुत ही बाबरकत है। और अगर आप इस अमल को जुमे वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम व दायम रखेगा, आप पर जरूर मेहरबान होगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में इजाफा हो, कारोबार में खैर बरकत हो, वो मालदार हों, दौलतमंद हों, दुनिया की दौलत से वो माला माल हों और वो अल्लाह तुबारक व तआला से जो चीज़ भी मांगें, जिस चीज़ की ख्वाहिश करें, जो चीज़ तलब करें, अल्लाह पाक उन्हें अता करे। तो वो लोग इस अमल को जुमा वाले दिन लाजम करें। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि रिज़्क उन पर बारिश की तरह बरसे, उन पर कभी मुख्ताजी ना आए, वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो जब भी मांगे अल्लाह से मांगे और अल्लाह उन्हें अता करे। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें अल्लाह तुबारक व तआला ही अता करे। तो वो लोग इस अमल को जुमातुल मुबारक वाले दिन लाजम करें। इसके अलावा इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, सुकून होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और अगर आपके घर में कोई जादू वगैरह के असरात हैं, तवीज़ात के असरात हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर किसी तरह की बंदिशें हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी और आपके कारोबार में भी इजाफा होगा, रिज़्क में भी इजाफा होगा, कारोबार वसी और कुशादा होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी, आप मालदार बनेंगे और दौलत आप पर बारिश की तरह अल्लाह तुबारक व तआला बरसा देगा, निशावर कर देगा। अगर आप इस अमल को जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरी तवज्जो और यकीन से करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और आपको बिन मांगे अता कर देगा इंशाअल्लाह। तो आपने इस अमल को जुमा वाले दिन करना है। ये एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन का वजीफा है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है, बरकतें बहुत ज्यादा हैं और ये बहुत ही पावरफुल अमल है। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमा के दिन यानी शबे जुमा मगरिब की नमाज और इशा की नमाज के दरमियान में जो वक्फा होता है, उस वक्फे में आपने अमल को, इस वजीफे को करना है। यानी जब मगरिब की अजान हो जाती है तो आप नमाज पढ़ लेते हैं, तो इशा की नमाज से पहले पहले तक आपके पास टाइम होगा। जो दरमियान में वक्फा होता है, उस वक्फे में आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। अलग कमरे में बैठकर करना है जहां आपको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपने करना यह है कि जुमा के दिन यानी शबे जुमा मगरिब और इशा की नमाज के दरमियानी वक्फे में 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 11 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और 11 मरतबा ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। जब आपने 11-11 मरतबा इन तीनों सूरतों को पढ़ लेना है तो आपने अव्वल आखिर में 11-11 मरतबा ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यानी जब आपने वजीफा करना स्टार्ट करना है तो आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 11 मरतबा ही आपने सूरह कौसर पढ़नी है और फिर आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। जब वजीफा आपने मुकम्मल कर लेना है तो आखिर में भी आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है कि मौला, ये तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है मौला। इस पाक और बाबरकत दिन के सदके मौला हमें कुशादा रिज़्क अता फरमा, वसी रिज़्क अता फरमा,
कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, कारोबार वसी और कुशादा कर दे। मौला हमें कभी किसी का मुख्ताज ना करना। या मेरे पाक परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत का साया रखना। हमारे घरों में जो बदसकूनी है उसे खत्म कर दे, खुशहालियां आ जाएं और हमारे घर में कभी रिज़्क़ की तंगी ना हो, कभी दौलत की कमी ना हो, और हमें ऐसी दौलत अता कर के हम तेरे गरीब लोगों की मदद करें और तेरे दिए हुए में से तेरी राह में खर्च करें। मौला हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। इस तरह आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। और याद रखें, ये अमल जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही बाबरकत अमल है, कुरानी सूरतों का अमल है। और जब आपने अल्लाह के नबी पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है, कुरानी सूरतों का वजीफा करके जब आपने अल्लाह से मांगना है, तो फिर अल्लाह पाक आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा, आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। तो आपने इस अमल को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करना है। अगर आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। हर जुमा वाले दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को खुद भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। जिन लोगों को इस वजीफे की जरूरत है वो भी इस वजीफे से मुस्तफीद हो सके। तो ये थी जुम्मतुल मुबारक वाले दिन कुरानी वजीफा करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवायद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।